ये फुटेज देखिए, ये मोसाद ने रिलीज की है। इसमें 2 मोसाद पर्सनल दिख रहे हैं जिन्होंने फ्राइडे की स्ट्राइक से पहले ही सारा इंतजाम ईरान के अंदर कर दिया था, ताकि जब ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को इजराइल निशाना बनाए तो कोई भी दिक्कत आड़े ना आए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मोसाद की। मोसाद, जिसका नाम ही काफी है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक मेजर ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा किया। 200 वॉर प्लेन्स ने ईरान के टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। कुछ घंटों बाद इजराइल ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर मिसाइल और एक्सप्लोजिव ड्रोन्स असेंबल करते दिख रहे थे। टारगेट्स तेहरान के आसपास थे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रक्स के जरिए ईरान के अंदर प्रिसिजन वेपन्स स्मगल किए गए थे। तेहरान के करीब एक हिडन ड्रोन बेस बनाया गया था। इसका काम ईरान के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना था। ये बेस फ्राइडे के अटैक से काफी पहले तैयार कर दिया गया था। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस तकरीबन 80 सालों से दुनिया के सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। हाईटेक एस्पानेज और रूथलेस स्ट्राइक्स मोसाद की पहचान है। और 13 जून वाला ऑपरेशन सिर्फ 10 महीने के अंदर किया गया था, क्योंकि 10 महीने पहले ही हिजबुल्लाह के लेबनान वाले नेटवर्क को टारगेट भी इजराइल ने किया था। मोसाद ने पेजेस और वॉकी टॉकीज हैक किए थे, ब्लास्ट हुआ, 37 लोग मारे गए, 3000 घायल हुए। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिपल हो गया था। कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया था। दशकों से मोसाद ने ईरान के अंदर एक डीप नेटवर्क बिल्ड किया है, एजेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स और सप्लाई लाइंस का। इस नेटवर्क की वजह से ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से मार दिया गया था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्रिटिकल कंप्यूटर्स को मालवेयर से इन्फेक्ट किया गया था। एक बार तो मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव्स भी चुरा लिए थे। पिछले साल हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये को तेहरान के एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अंदर ब्लास्ट करके मार दिया गया था। उसी कमरे में बम रखा गया था जो उसका फेवरेट कमरा था। और अब मोसाद की उस ट्रिक के बारे में बात जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ईरान के अंदर रह रहे एजेंट्स सिर्फ इजरायली नहीं, इनमें ईरानियंस भी होते हैं। और रीसेंट वीडियो में जो 2 लोग दिख रहे हैं वो ईरानियंस ही हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एक्सपर्ट योसी मेलवान के मुताबिक मिसाइल सेटअप वीडियोस में जो 2 लोग दिख रहे हैं वो ईरानियन हैं। इजरायलीज ग्राउंड पर नहीं होते। ईरान के अंदर एजेंट्स रिक्रूट करने, ट्रेन करने और उनको वेपन स्मगल करके देने का काम मोसाद करता है। यही काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है जिसमें हाई स्किल्स चाहिए होते हैं। इस बार अमन, जो कि इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस है, उसका भी रोल प्रोमिनेंट था। यूजुअली मोसाद को क्रेडिट मिलता है, लेकिन अमन ने टारगेट सिलेक्शन में की रोल प्ले किया। मोसाद 1949 में बना था। पहले के जमाने में मोसाद के ऑपरेशंस सीक्रेट होते थे। एजेंट्स को फैमिली तक को बताने की परमिशन नहीं होती थी कि वो मोसाद में काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया की रॉ काम करती है। लेकिन अब मोसाद पब्लिकली अपने ऑपरेशंस हाईलाइट करता है। मोसाद ने हिस्ट्री में कई बोल्ड ऑपरेशंस किए हैं। 1960 में एडोल्फ एकमन को अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लेकर आए। 1976 में युगांडा के एयरपोर्ट पर एक डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 1980 में सूडान के कोस्ट पर एक डाइविंग रिजॉर्ट चलाकर इथोपियन जूस को इजराइल लेकर आया, लेकिन फेलियर्स भी रहे हैं। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में नॉर्वे में गलत इंसान को मार दिया। 1957 में जॉर्डन में हमास लीडर खालिद मिशाल को मारने की कोशिश फेल हो गई, एजेंट्स पकड़े गए। 2010 में दुबई के सीसीटीवी कैमरास में मोसाद के एजेंट्स स्पॉट हो गए। सबसे बड़ा फेलियर अक्टूबर 7, 2023 का हमास अटैक था। मोसाद इस अटैक को प्रिडिक्ट करने में फेल रहा। 1200 इजरायली मारे गए, 250 से ज्यादा अबडक्ट हुए। इसी इंसिडेंट ने गाजा वॉर और ईरान के अगेंस्ट नए कन्फ्रंटेशंस की शुरुआत कर दी। मोसाद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के अगेंस्ट ये रीसेंट ऑपरेशंस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हैं। इजराइल ईरान को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे बारे में हम सब जानते हैं, जब चाहे तुम्हारे घर पर आ सकते हैं और घुस कर मार सकते हैं। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।